इस वीडियो का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिवाइड मासेस विद सेम यूनिट। हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है डिवीजन ऑफ मासेस या वेट से रिलेटेड। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है 12 बैग्स ऑफ व्हीट वेज 480 किलोग्राम्स। यानी इस तरह के गंदम के 12 बैग्स हैं जिनका टोटल वजन कितना है 480 किलोग्राम्स है। फाइंड द वेट ऑफ वन बैग। हमने इस तरह के एक बैग का वजन फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ बैग्स का वजन दिया हुआ है, उसमें से वन बैग का फाइंड करना है। इसका मतलब हमने डिवीजन करनी है। किस तरह से करेंगे, 480 जो टोटल वजन है 480 किलोग्राम्स को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 480 किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बैग्स के साथ जो कि है 12। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 480 को 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रफ पे करके देखते हैं 480 और 12। तो यहाँ से करेंगे 12 और 48 किस पे जाएंगे, 12 4s आर 48 आ जाएगा। यहाँ पे 0 बचेगा तो यहाँ पे 0, 12 zeros आर 0। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया 40 और साथ में यूनिट क्या आएगा किलोग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक बैग का वजन कितना है 40 किलोग्राम्स है। तो इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, द वेट ऑफ वन बैग इज 40 किलोग्राम। अगला सवाल है, अ डॉल्फिन इज फेड 45 किलोग्राम्स इन अ डे। डॉल्फिन इस तरह की फिश को कहा जाता है, इस तरह की मछली को, अगर वो 45 किलोग्राम्स एक दिन में खा जाती है, इफ इट इज फेड 15 किलोग्राम्स एट वन टाइम, तो दिन में एक दफा 15 किलोग्राम्स एट अ टाइम वो खा लेती है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे द डॉल्फिन इज फेड। तो हमने ये फाइंड करना है कि एक दिन में कितनी दफ़ा इसको खिलाया जाता है। ये हमें बताया गया है कि टोटल एक दिन में वो 45 केजी खा लेती है और एक टाइम पे 15 केजी खा सकती है। तो हमने ये देखना है कि एक ही दिन में वो कितनी दफ़ा खाती है। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करना है 45 किलोग्राम्स को, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 45 किलोग्राम्स को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 15 किलोग्राम्स के साथ। 45 किलोग्राम्स, किलोग्राम्स के लिए केजी इस्तेमाल करते हैं और डिवाइड करेंगे इसको 15 किलोग्राम्स के साथ, 15 केजी। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 45 किलोग्राम्स ओवर 15 किलोग्राम्स। क्योंकि डिवीजन को हम फ्रैक्शन की सूरत में भी लिख सकते हैं, तो 45 क्योंकि 15 के टेबल पे जाता है तो 15 1s आर 15 और 15 3s आर 45। इसी तरह से ये किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले किलोग्राम के साथ। जब यूनिट सेम होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा 3/1, जिसको हम लिख सकते हैं 3। तो हमारा आंसर है 3। तो इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, द डॉल्फिन इज फेड 3 times अ डे, यानी उसको एक दिन में 3 दफ़ा खाना खिलाया जाता है। इस तरह से एक दिन में वो टोटल 45 केजी खा लेती है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, मेकिंग 56 डजन्स बिस्किट्स। 56 डजन्स बिस्किट्स बनाने हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड 7 ग्राम्स ऑफ शुगर। 7 ग्राम्स शुगर के चाहिए। हाउ मच शुगर इज नीडेड फॉर मेकिंग 1 डजन बिस्किट्स। अगर 1 डजन बिस्किट्स का बनाना हो तो उसके लिए कितना शुगर चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा,
हमें डिवाइड करना होगा 7 ग्राम्स को 56 डजन्स के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7 ग्राम्स, 7 ग्राम्स के लिए जी लिखेंगे, जी यानी ग्राम्स, डिवाइडेड बाई 56, इसको 56 डजन्स के साथ डिवाइड करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखते हैं 7 ग्राम्स और डिनोमिनेटर में आएगा 56। अब हमने 7 ग्राम्स को डिवाइड करना है 56 से, तो यहाँ रफ पे करके देख लेते हैं, बल्कि हम डायरेक्ट इनको कैंसिल कर सकते हैं। क्या 56 7 के टेबल में आता है? 7 1s are 7 और 7 8s are 56। तो हमारा आंसर आया इस तरह से। जब हमने कैंसिल किया है तो ये किसके बराबर आया? न्यूमरेटर में है 1 और ग्राम एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में है 8। इसका मतलब ये 1/8 ग्राम्स ऑफ शुगर चाहिए। तो ग्राम को यहाँ से हटा के मैं दोनों के साथ लिख देती हूँ। यहाँ पे 1/8 ग्राम्स ऑफ शुगर चाहिए 1 डजन बिस्किट्स के लिए। तो इसको हम वर्ड्स में भी लिख लेते हैं 1/8 ग्राम्स ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड, यानी 1 डजन बिस्किट्स बनाने के लिए हमें 1/8 ग्राम्स ऑफ शुगर चाहिए। तो आज हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया डिवीजन ऑफ मासेस विद सेम यूनिट से रिलेटेड।